हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपके लिए आज फिर लेकर आया हूं एक ऐतिहासिक वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस युद्ध के बारे में जिसे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन सभी युद्धों की माँ कहते थे और अमेरिका ने उस युद्ध का नाम डेजर्ट स्टॉर्म रखा था और जिसे दुनिया प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है 2 अगस्त 1990 को, जब इराक की सेना ने सद्दाम हुसैन के कहने पर कुवैत पर आक्रमण कर दिया और यही वह कारण था जिस कारण से यह युद्ध शुरू होता है। सद्दाम हुसैन का ऐसा मानना था कि कुवैत कोई देश ही नहीं है, इसे अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अपने फायदे के लिए इराक से अलग करके एक देश बनाया है। तो खाली सद्दाम हुसैन का एक बहाना था कुवैत पर हमला करने का, इसके पीछे की असली वजह तो कुछ और ही थी। इसका पहला कारण यह माना जाता है कि इस युद्ध से पहले इराक का ईरान के साथ युद्ध चल रहा था, जिस कारण वह आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इराक की प्रमुख कमाई का जरिया तेल था और इराक और सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने नहीं दे रहे थे, जिस कारण से ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और दूसरा कारण यह था कि इराक का मानना था कि कुवैत पड़ोसी देश होने के कारण तेल की सीधी खुदाई न करके तिरछी खुदाई करता है, जिससे वह इराक के हिस्से का भी तेल निकाल लेता है। इन्हीं सब बातों का हवाला देते हुए 2 अगस्त 1990 को इराक की सेना कुवैत के अंदर तक घुस गई, जिसके तुरंत ही बाद अमेरिका की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की गई और इराक पर तत्काल ही कार्रवाई करते हुए उस पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन फिर भी इराक द्वारा युद्ध विराम न किए जाने पर 17 जनवरी 1991 को अमेरिका और उसके 34 सहयोगियों द्वारा इराकी सेना पर हवाई हमलों के साथ इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए युद्ध की शुरुआत की जाती है और 23 फरवरी को इराक की सेना के खिलाफ प्रथम बार जमीनी आक्रमण किया गया, जिसने कि इराक की कमर तोड़ के रख दी और युद्ध शुरू होने के मात्र 100 घंटों के अंदर ही इराकी सेना ने अपने हथियार डाल दिए और इस प्रकार 28 फरवरी 1991 को युद्ध विराम की घोषणा की गई और कुवैत से इराकी सेना को बाहर निकाल दिया गया। यह युद्ध मुख्यतः इराक, कुवैत और सऊदी अरब की धरती पर लड़ा गया था। इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, जो कि अमेरिका के जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोव की अगुवाई में लड़ा गया था। इस युद्ध में 75% सैनिक खाली अमेरिका के थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह युद्ध सीधे तौर पर इराक और अमेरिका के बीच हो रहा था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान इराक सोवियत यूनियन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक रहा था। इसलिए हम ऐसा भी मान सकते हैं कि अमेरिका यह सब इराक से अपना बदला लेने के लिए भी कर रहा था। भले युद्ध एक आम इंसान की नज़रों में एक बर्बादी और आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन महाशक्तियों के लिए युद्ध हमेशा एक फायदे का सौदा रहता है। मैंने पहले ही बताया, इस युद्ध में इराक के सामने सीधे तौर पर अमेरिका ही लड़ रहा था, लेकिन वह भी यह कोई समाज सेवा नहीं कर रहा था। उसने भी इस युद्ध के बदले में संयुक्त राष्ट्र के सामने 60 बिलियन यूएस डॉलर का बिल रखा, जिसमें कि 40 बिलियन डॉलर अकेले सऊदी अरब ने भुगतान किए और बाकी की भी राशि बाकी के खाड़ी के देशों से भुगतान कराई गई। तो हम यह सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक फायदा भी हुआ। इस युद्ध की कुछ खास बातें भी रही, जिसे कि दुनिया ने पहली बार देखा। इस युद्ध में अमेरिका ने कंप्यूटर संचालित स्मार्ट बमों का उपयोग किया, जिस कारण इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को टेलीविज़न पर भी काफ़ी कवरेज मिली, जो इससे पहले किसी भी युद्ध को नहीं मिली थी, जिस कारण इसे वीडियो गेम युद्ध भी कहा जाता है। वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।